हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड्स एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। क्या है क्वेश्चन? गाइस, राइट डाउन मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सिंपल शब्दों में आपको डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है। गाइस, ये क्वेश्चन सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2 और या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो कैसे लिख कर आएंगे आप अंतर? क्या होता है डीएनए, क्या होता है आरएनए? आइए पहले देख लेते हैं भाई डीएनए कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है डीएनए, देख लो भाई इसको। आरएनए कैसा दिखता है? ऐसा। अब मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए में देखो एक घूमता हुआ, ये देखिए 2 स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड और एक ये, देख लो भाई 2 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड है भाई। तो आरएनए क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। पहला डिफरेंस। ये 4 डिफरेंस लिख के आने आपको। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो भाई देखिए, समझते हैं। डीएनए हैज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। उससे पहले एक बात बताओ, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? आपके प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई, डीएनए की फुल फॉर्म बताओ। क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक डिफरेंस तो इनकी फुल फॉर्म का भी लिखाते हैं। ठीक है, लिख सकते हो आप, ऐसी बात नहीं। तो पहला डिफरेंस क्या है? डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, आरएनए में होता है सिंगल एक स्ट्रैंड। यानी आरएनए होता है सिंगल और डीएनए होता है डबल। स्ट्रैंड का मतलब 2 एक प्रकार से रस्सियां होती हैं डीएनए में, धागा स्ट्रैंड। आरएनए में एक ही रस्सी होती है, सिंपल। कि द सुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबो सुगर। अब डीएनए में ये जो डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबो, इसका मतलब है कि इसमें डीऑक्सीराइबो सुगर प्रेजेंट होती है। आरएनए में प्रेजेंट होती है राइबो सुगर। दूसरा डिफरेंस नाम से निकाल लोगे, डीऑक्सीराइबो सुगर डीएनए में, राइबो सुगर आरएनए में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट भी, इन डीएनए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट। ठीक है। आरएनए में कौन कौन होता है भी? एडेनिन होता है, गुआनिन भी होता है, ये तो दोनों सेम है। ठीक है। साइटोसिन होता है, बट थाइमिन की जगह यहां पे होता है थाइमिन, ये देख लो भाई थाइमिन। बट यहां पे क्या होता है? यूरेसिल। यही डिफरेंस है। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें ये वाली लाइन लिखी, उसके बाद लिख देंगे इन प्लेस ऑफ थाइमिन यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए इज मोर स्टेबल देन, आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है डीएनए। ठीक है। आरएनए इज मोर रिएक्टिव। देख लो भाई, अगर ये ज्यादा स्टेबल है, सीधी सी बात है, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा डीएनए से। ओके। और सो डीएनए एक्ट एज हेरिडिटी कंट्रोल फैक्टर। जो आनुवांशिकता है उसको कंट्रोल करने वाला फैक्टर है डीएनए। क्या मतलब है आनुवांशिकता का? माता पिता से गुणों का बच्चों में जाना स्पर्म और ओवम के थ्रू डीएनए द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ओके। और जो आरएनए है ये कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के निर्माण को। कौन कंट्रोल करता है भाई? आरएनए। तो प्रोटीन बनाने में कौन हेल्प करता है? आरएनए। ठीक है।
गाइज ये डिफरेंस थे। अब 2 से 3 एक्स्ट्रा बातें समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए भाई, सबसे पहले यहां से नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है, इसका डी कन्फिगरेशन होता है। आरएनए वाली का भी कन्फिगरेशन क्या होता है भाई? डी। क्या मतलब है गाइज? 5 कार्बन में अगर आप ऊपर से चले, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन, तो जो सेकंड लास्ट ये जो चौथा कार्बन है, इस पे अगर OH ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे डी कन्फिगरेशन, और अगर ये OH प्रेजेंट हो लेफ्ट साइड तो उसे हम कहेंगे एल कन्फिगरेशन। OH लेफ्ट साइड एल कन्फिगरेशन, OH राइट साइड तो डी कन्फिगरेशन। दोनों में, आरएनए वाली शुगर में भी डी कन्फिगरेशन होता है, डीएनए वाली शुगर में डी कन्फिगरेशन होता है। ठीक। और इस ब्रैकेट के अंदर ये जो माइनस का सिंबल है गाइस, ये इंडिकेट करता है इसकी रोटेशन को। तो डीएनए और आरएनए दोनों में लीवो रोटेटरी होता है। गाइस, लीवो रोटेटरी का मतलब है, अगर मैं राइबो शुगर का एक सॉल्यूशन बना दूं और उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास कर दूं, सीधी रेखा से लाइट पास की, जैसे सॉल्यूशन से निकलेगी ना तो वो उसको लेफ्ट साइड मोड़ देगा। ये जो सॉल्यूशन है पीपीएल को लेफ्ट साइड मोड़ देगा, तो हम उसे कहेंगे लीवो रोटेटरी। राइट साइड मोड़ दे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सिंपल। तो ये शुगर जो होती है डी कन्फिगरेशन के साथ लीवो रोटेटरी होती है, दोनों में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट गाइस, डीएनए ज्यादा स्टेबल क्यों होता है आरएनए से? पहला रीजन गाइस, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का होना। देखो, ये जो 2 स्ट्रैंड है और आपस में बीच में ये देखो आपस में लिंकिंग भी है, ये इसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। किसके बजाय? आरएनए के बजाय। भाई इसमें तो दूसरा बंदा ही नहीं है कोई पकड़ने वाला, समझ रहे हो? ओके। और क्या खास बात है गाइस, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं ये होते हैं नाइट्रोजनस बेस। फॉर एग्जाम्पल एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ता है, थाइमिन नाइट्रोजन बेस। और जो गुआनिन है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है। गाइस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हेलिकल का मतलब क्या है? ऐसे घूमता हुआ, देख लो, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ऐसे घुमाओ, ऐसे घूमेगा। ठीक है। और ये जो बैकबोन है डीएनए की, इसे हम कहते हैं बैकबोन। स्ट्रॉन्ग जो पाइप पे, जो एक प्रकार से मान लो लो की पाइप पे है, और ये जो सीढ़ियां आपने देखी होगी, ये बीच की सीढ़ियां हैं, पट्टियां, जिसके ऊपर आप पांव रखते हैं, तो ये वाले हैं नाइट्रोजनस बेस, और ये बनाई जाती है शुगर और फॉस्फेट ग्रुप द्वारा। तो बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है। और बेस जो होते हैं नाइट्रोजन बेस, वो इनसाइड प्रोजेक्ट करते हैं, जिसके कारण डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा रीजन में ज्यादा स्टेबल होने का, गाइस, इसमें डीऑक्सीराइबोज का मतलब है एक ऑक्सीजन का कम होना। देखो, राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O5, डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O4, यानी कि इससे ऑक्सीजन कम है, और ऑक्सीजन रिएक्टिव होती है भाई, कम ऑक्सीजन होगी इतना कम रिएक्टिव होगा। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन भाई, गाइस, थाइमिन भी ज्यादा स्टेबल होता है यूरिसिन से। ठीक है, ये ध्यान रखिए। गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 38। और इससे पहले हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं केमिस्ट्री में हमारी सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड्स एग्जाम की प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में भाई 37 क्वेश्चन। गाइज, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अपनी नोटबुक में बार बार लिख के देख लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में
इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा भाई, इन्हीं में से क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, पूरा पेपर भी आ सकता है। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। किसी प्रकार की कोई क्वेरी किसी भी कंसेप्ट को लेकर अगर आपकी है तो कमेंट कीजिए, तुरंत प्रभाव से आपको आंसर मिलेगा। अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।